हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और मैं इसे आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम जो थे एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, 1826 ईस्वी में वोल्टेज, करेंट एंड रेजिस्टेंस, विभव, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित किया। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट से बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, एसी हुआ, गीजर हुआ। जब वोल्टेज सही रहता है तो बहुत बढ़िया से काम करता है, वोल्टेज कम रहता है तो अच्छे से काम नहीं करता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में 3 कारक होते हैं। ये 3 कारक कौन कौन से हैं? वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध। प्रतिरोध रोकता है, विद्युत धारा प्रवाह होती है और वोल्टेज अच्छा रहता है तो हमारा इक्विपमेंट सही चलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में 3 क्वांटिटी होती है। पहला कौन सा? वोल्टेज। दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा रेजिस्टेंस। इसको V से डिनोट करते हैं, इसको I से और इसको R से। तो जॉर्ज साइमन ओम ने V, I एंड R के बीच संबंध स्थापित किया। ये संबंध उनका क्या है कि V = I R। इसी के बीच उन्होंने संबंध स्थापित किया, V = I R। ये V = I R कैसे आया, इसका चलिए हम लोग देखते हैं और इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ओम साहब ने बोला, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या? जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, अगर वो स्थिर रहेगा तो उस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ले लीजिए, ये पेन है, इस पेन को हमने एक कॉपर वायर मान लिया, माना कि ये कॉपर वायर है। ये पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। इसका लंबाई भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है इसका। उस कंडीशन में अगर इसके दोनों सिरों का जो विभव का अंतर होगा वो विद्युत धारा प्रवाहित के समानुपाती होगा। तो यही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल स्थिर रहे तो उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आप लोग जानते हैं समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हम एक वहाँ पे क्या देते हैं, कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट हम देंगे यहाँ पे R, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। V = I R। ये एक फार्मूला बन गया आपका। यही है आपका संबंध। ये आपका विभवांतर, ये आपका विद्युत धारा, ये आपका रेजिस्टेंस। ये हो गया क्या? विभव, विभवांतर बोल देते हैं इसको मान लेते हैं विद्युत धारा और इसको मान लेते हैं प्रतिरोध। यानी किसी भी हमारे घर का जो इक्विपमेंट है उसमें 3 चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर करता है।
एक तो हो गया विभवांतर, दूसरा हो गया विद्युत धारा और तीसरा हो गया प्रतिरोध। जहाँ प्रतिरोध, जिस तार में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ आपको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो सिंपल भाषा में जब V इजिकल टू आई आर हमने ले लिया, V इजिकल टू आई आर आ गया तो R इजिकल टू V बटे में I हो गया। तो इसी का एक और फार्मूला बन गया, R इजिकल टू V बटे में I, यूनिट ऑफ R, यानी क्या, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये क्या होता है, ओम होता है। ओम ऐसे लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ओम। ओम इस तरह से होता है। प्रतिरोध के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, अभी के लिए इतना अब जानिए, ठीक है। तो ये अब फार्मूला मतलब बन गया। V और I के बीच अगर हम ग्राफ देखें, ये ले लीजिए, ये हमने ले लिया V और ये ले लिया I। V और I के बीच ग्राफ अगर हम लेंगे तो इसके हिसाब से देखिए, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V और I के बीच जो ग्राफ बनेगा, यहाँ से भी देख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, तो V का वैल्यू बढ़ा तो I का वैल्यू भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। V और I के बीच ग्राफ देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।